हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज के रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। और क्या मैसेज निकल कर आ रहे हैं आपके लिए। गाइस आज मैं 9:30 टू 10 o'clock रात को मैं जो है लाइव आने वाली हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, आप उस पे भी आप आ सकते हैं। ठीक है। माय डिवाइन वर्ड, आपको पता है मेरा जो फर्स्ट चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकॉन को प्रेस किया होगा तो। थैंक यू सो मच। आप सब इतना प्यार देते हैं। रीडिंग जो है आप सबकी जो रेजोनेट होती है, कोई ना कोई मैसेज आपकी स्टोरी के साथ मैच होता है और आप अपना फीडबैक देते हैं तो मुझे भी बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है। तो उस सब के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ऑलवेज जो है आपको भी मैं समझाती हूँ, ग्रेटिट्यूड में रहिए। अपने आपके जो अपने हैं वेल विशर जो हैं, आपके यूनिवर्स हैं, आप जिनको भी मानते हो सॉरी, आप जिनको भी मानते हो। ठीक है। हमेशा आप ऑलवेज ग्रेटिट्यूड में रहना है, डाउन टू अर्थ। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो बॉटम ऑफ द डेक जो है वो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। देखिए इस एनर्जी में आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि ये एक लव रीडिंग हो रही है। और बेशक आप या आपके पार्टनर, ठीक है, किसी तरह से मतलब जगल करना, मतलब दोनों में से समझ नहीं आना कौन सा रास्ता जो है वो चूज़ किया जाए या किसको चूज़ किया जाए। लव रीडिंग हो रही है। ठीक है। और मैं क्यों हंस रही हूँ और अभी आपको बता रही हूँ। लव रीडिंग कहाँ है और कार्ड्स मैंने अभी ओपन किए हैं। टू ऑफ कप्स, तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड ही निकल कर आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स जो हैं आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली जो लवर्स हैं, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और जो सिंगल पार्टनर्स हैं, रीडिंग सभी के लिए ओपन है। जिसको भी आप अपने माइंड में रख कर इस समय जो रीडिंग देख रहे हैं, ये आप सभी के साथ जो है रीडिंग ओपन है। ठीक है। सभी के साथ रीडिंग जाएगी। चलिए उतना ले लीजिए जितना आपको लगता है आपकी स्टोरी के साथ मैच करता है। जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। यहाँ पर भाई आपका कोई ऐसा रिश्ता रहा है, बहुत बहुत जो एक कनेक्शन आप कह सकते हैं ना, प्योर कनेक्शन। अच्छा यहाँ पर डिफरेंसेस भी हैं आप लोगों के बीच में। एक फेयर कलर का होगा और एक थोड़ा डार्किश, मतलब कॉम्प्लेक्शन में बोल रही हूँ। और डिफरेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में किसी तरह से कोई एज का हो सकता है और कम्युनिटी का हो सकता है, या स्टेटस को लेकर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है। और नंबर 2 की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पर मून से रिलेटेड है। तो दोनों में से किसी एक का मन जो है बहुत ज़्यादा जैसे फ्लैक्चुएट करता है, जैसे कि चीज़ें स्टेबल नहीं रहती हैं। ठीक है। फ्लैक्चुएशन बहुत चलती है और उसके चलते हुए कभी बहुत खुश हो जाना और कभी बहुत ज़्यादा उदास हो जाना। जैसे लाइट करती है ना, फ्लैक्चुएट, लाइक ऐसे। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं आपकी लाइफ में।
कभी कभी बहुत ज़्यादा रोशनी, आपको लगता है कि आप हील्ड हो, लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो, और कभी कभी आप सडनली उदास हो जाते हो। और आपके लवर्स, भाई आपके पार्टनर, ऐसा कोई पर्सन डेफिनेटली आपको छोड़कर आगे मूव किया है किसी ने। ये देखिए, या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं कहीं और, या फिर आप ही के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी दिख रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने ना आपको पैसे के लिए छोड़ा। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया कि रीज़न क्या है। इतना प्योर लव, इतना एफर्ट्स लगाना, और इतना समय के साथ आपने कभी सोचा भी नहीं कि ये पर्सन आपको यूं ही एक दिन छोड़कर चला जाएगा। तो रीज़न क्या था? अपनी स्टेबिलिटी, अपने अपने आप को किसी मुकाम पर पहुंचाना। बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा डिज़ायर इस पर्सन के रहे हैं, और ये डिज़ायर्स जो भी हैं इनकी फैमिली में भी हो सकता है दिखाए हों। ठीक है, इनको लगता था कि इनका जो समय है बहुत अच्छा चल रहा है, इनके साथ चल रहा है। डेफिनेटली समय साथ चल ही रहा था। जब इन्होंने आपको छोड़ा, आपको लेफ्ट आउट फील कराया, आपको छोड़कर किसी और रिलेशन पर जो इन्होंने फ्लिप किया, तो इनका समय सही चल रहा था। इन्होंने अपनी पीठ दिखाई। इन्होंने ये रिलेशन की परवाह बिल्कुल नहीं की। उनको लगा कि आप तो हो ही, आपको तो कभी भी वो दोबारा से आकर आपकी लाइफ में नॉर्मल कर लेंगे। और अगर किसी के साथ शादी की है तो पहले उसको जो है लाइफ में एक स्टेबिलिटी दे दें, खुशियाँ दे दें। और जो भी है होता है कि स्टार्टिंग में जो समय जो इन्होंने स्पेंड किया, तो इनको नहीं पता था कि बाद में चीज़ें काफ़ी कुछ ख़राब हो जाएगा। इनको लग रहा था कि आप पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो चुके हो। पहले इन्होंने इतना ज़्यादा आपको एक अपनापन फ़ील कराया, ऐसा ऐसा दिखाया कि आपके लिए वो ही हैं। होली-सोली पूरी दुनिया आपको उन्हीं के अंदर नज़र आती थी। और सडनली उन्होंने जो है क्या किया? बैक स्टेप लेकर, ठीक है? बैक स्टेप लेकर और लेफ्ट आउट फ़ील करवा दिया आपको। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, तो यहाँ पर यही पर्सन अभी देखो किस एनर्जी में बैठे हुए हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर बैठा हुआ ये पर्सन। कुछ अपने आप को हील भी कर रहे हैं, ठीक है? हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है इनका। मे बी आप शायद अब अपना कोई भी सीक्रेट इनके साथ शेयर नहीं करते हैं, अपनी कोई फीलिंग शेयर नहीं करते हैं, या किसी तरह से कोई डिस्कशन आपकी नहीं चलती है इनके साथ। तो ये आपको आगे से होकर कुछ पूछते नहीं है कि भई क्या हुआ? क्यों चेंज आया तुम्हारे अंदर इतना? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनिफेस्ट शायद कुछ लोगों को नहीं भी पता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर को पता हो कि कैसे करते हैं। एक तरह का अकेले बैठकर बहुत अच्छी आपके बारे में सोचना, पुरानी बातों को रिकॉल करना, यादों को, उस समय को बार-बार, तो ये उनको नहीं पता। जाने-अनजाने में वो आपको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है? ये वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ़ में अब नहीं हो। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो हैं, वो बिल्कुल भई अपना बोरिया बिस्तर बाँध कर चले गए हैं उनकी लाइफ़ से, बिल्कुल। क्योंकि 10 ऑफ वांड्स तो बहुत बर्डन रहा है आपको इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा। और बहुत आपने सहा भी है, इतना बोझ लेकर चलना और परेशानी में, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि अगर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो ठीक है, एंड अप कर दिया जाए, क्योंकि अब आपसे भी और ज़्यादा ये टाइम देखा नहीं जा रहा था। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत समय से आप रहे हो, इस पर्सन ने बहुत पेन फ़ील करवाया आपको। या तो देखो किसी तरह से पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, अगर प्यार है और अगर इतना आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, एक पुल फ़ील कराते हैं, और उसके बाद उसको अपनी आदत डालकर, लगाकर, या फिर ऐसा फ़ील कराकर अ, छोड़ देना, लेफ्ट आउट फ़ील कराना,
और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, स्पेशली मैं लड़कों के लिए बात करूँगी, इफ़ यू डोंट माइंड, बट जो सच है मैं बोलूँगी, ठीक है? क्या करते हैं, लड़कियों को पूरी तरह से, मेल फीमेल को, मैरिड हो अनमैरिड जो भी है, पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड कर लेंगे। उससे बात नहीं करनी, घर पे कौन आ रहा है, मतलब इतनी रोकथाम, किससे बात की है, कॉल कितनी देर, मतलब इतनी इंस्ट्रक्शंस लगा देते हैं रिलेशन में आने के बाद। मतलब पार्टनर ही, आपको कभी-कभी लगता होगा यार मैंने क्या पार्टनर चूज़ किया है, कि अपने लिए कोई जेल जो होती है ना, वो कैद खाना जो होता है, क्या मैंने वो चूज़ कर लिया है? लाइफ में फ्रीडम छोड़ते नहीं, जस्ट वो किस लिए? दिखाने के लिए, आपको शो करने के लिए। उनको आपसे मतलब नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये प्रिटेंड कर आपको करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, या आपको यकीन दिलाने के लिए कि वो आपकी केयर करते हैं। वो आपको लोगों से सँभाल कर रख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन जब यही रिलेशनशिप से बाहर निकलते हैं, आपको छोड़कर जाते हैं, तब कहाँ जाती है वो प्रोटेक्शन, तब कहाँ वो केयर जाती है। तो ये सब जस्ट ड्रामा होता है दिखाने के लिए, जब वो रिलेशन में आते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बंदी या जो भी है, पार्टनर जो है, मेरे ऊपर बहुत भरोसा और मुझे बहुत एक अच्छा इंसान समझेगी, और लाइफ में जो है मेरी एक अलग से इमेज बन जाएगी, ठीक है? और डेफ़िनेटली आप लोग भी बहुत भरोसा करते हो भई, नहीं इसको बड़ी केयर है, ये मेरी हर चीज़ का, हर बात का ध्यान रखता है। अम, मतलब कि इतना केयरिंग हस्बैंड या इतना केयरिंग लवर और कहाँ मिलेगा, ठीक है? देखिए मोस्टली लड़कियाँ या फीमेल्स जो होती हैं बहुत जल्दी इमोशन जो है अपने शेयर कर देती, दिखा देती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। बट जो लड़के होते हैं, बहुत रेयर होते हैं जो इमोशनल होते हैं, और मोस्टली तो हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, वो आपकी मर्ज़ी है, बट जो सच है वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? आपको इमोशनली तोड़ा गया, आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फ़ील कराया गया, आपकी लाइफ़ में ऐसे लगा कि खत्म। ये अकेलापन आपने फ़ील किया है किसी समय। जब ये पर्सन आपको छोड़कर गया तब उसने मुड़कर नहीं देखा कि आप क्या कर रहे हो? आप अकेले हो, बात किसी से करते हो? वो केयरिंग जेस्चर जो दिखाता था वो पर्सन, किसी समय आपको घर पे जाना है तो कॉल करके बताना तुम पहुँच गए हो, कहाँ जा रहे हो वहाँ जाकर बताना है, तो सब ड्रामे होते हैं। लेकिन जब किसी दूसरे रिलेशन में जाते हैं या फिर कहीं पर शादी करते हैं, तब उनको कोई मतलब नहीं होता, कोई परवाह नहीं, क्योंकि फिर वो अपना जो रिलेशन होता है या जहाँ पर भी वो डेवलप कर चुके होते हैं, फ़ोकस तो वहाँ होता है, ठीक है? सिर्फ़ एक दिखावा, एक जस्ट शो करना कि वो केयरिंग है, तो केयर केयर ये नहीं होती, जिसको केयर करनी होती है वो बाद में भी सेम रहता है। गुच्ची से बाद में भी वही करता है। और कभी भी जो एक्स्ट्रा वाले हो, आप ये देखना, लिमिट से ज़्यादा कभी किसी के साथ करो मत, ठीक है? आप किसी भी रिलेशन में हो, एज़ अ फ्रेंड हो, एज़ अ लवर हो, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, मैं कहती हूँ 90% जो ऐसे होते हैं, 10% ही होंगे जो मेल होंगे, वो आपकी सपोर्ट करेंगे या स्टैंड लेंगे। 90% आपको चीट करेंगे, और जब भी सपोर्ट लेने का समय आएगा, तो वो अपनी फैमिली की लेंगे। वो जब भी चूज़ करेंगे, अपनी फैमिली को करेंगे। चाहे कोई भी ऐसा हो कि चाहे जितना मर्ज़ी आपसे बोले कि भई मुझे मेरी बीवी पसंद नहीं है, या हमारी डे 1 से नहीं बनती है, या हमारे अंदर बहुत कलेश होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम सेम पेज पर नहीं हैं, हम बात नहीं करते हैं, हमारे अंदर हस्बैंड वाइफ वाला कोई रिलेशन नहीं है, सब झूठ, सब झूठ। ठीक है? तो किसी की भी बातों में नहीं आना, उतना ही एफर्ट्स लगाओ जितना सामने वाला लगा रहा है। तो ये तब पता आपको चलता है जब वो किसी रिलेशन में बन जाता है या उसका फैमिली होती है, तो आपको कितनी इम्पोर्टेंस देता है, वो आपको तब पता चलता है। और जब कभी चूज़ करने का समय आएगा, तो वो ही रिलेशन को चूज़ करेगा जिसके बारे में आपसे वो इतना कुछ बोलता है, कि वो पसंद नहीं है, वो अच्छी नहीं है, उसके साथ ऐसा है, वैसा है। तो ये याद रखना आप, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरे पास केसेज़ आते हैं,
उसी के बेस पर मैं आपको बहुत सारी गाइडेंस देती हूँ, समझ रहे हैं? तो भई आपने ऐसा वाला पेन देखा है, किसी ने जगल किया है आपको, किसी ने 2 पार्टी में 2 सिचुएशन जो है रखी है सामने। चॉइसेस, बेसिकली चॉइसेस होती है, ठीक है? चलिए मैं क्लैरिफ़ाई जो है दूसरे डेक से करूँगी। क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं भई, और क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी का क्या सीन है। आपके पार्टनर अब क्या चाहते हैं, ठीक है? ठीक है। भई उनको लगता है कि उन्होंने ऐसा गोल्डन गोल्डन जो है ना, एक गोल्डन चांस, ठीक है? या गोल्डन टाइम पीरियड बोल लीजिए, वो समय जो है उनके हाथ से निकल गया। वो ऐसा पार्टनर उनके हाथ से चला गया, जो एक एम्परर्स, मतलब वीनस आप बोल लीजिए, आपके साथ लक बहुत जुड़ा हुआ है, मेरे साथ जो अभी भी अब रीडिंग आप देख रहे हो जो भी है, तो कोई फीमेल है, जो भी है, एक नहीं है और बहुत सारी होंगी। भई आप लोगों के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी गुण समझ लो आपके अंदर हैं, या आप जिनके साथ जुड़ते हो बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड करते हो। जब ये भी आपके साथ थे तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस आए थे इनकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनकी लाइफ में होने लगी थी जो सडन वेल्थ गेन इनको होने लग गया था। लेकिन कभी भी आपको इस चीज़ के बारे में उन्होंने भनक तक नहीं लगने दी। कभी आपको एप्रिशिएट नहीं किया कि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आ गया। कुछ ऐसे, लेकिन अंदर से ये जानते थे कि आप एक प्योर सोल हो, पॉज़िटिव हो, और पॉज़िटिव प्योरिटी के साथ जो है आपका हार्ट इतना प्योर है कि आप किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है? लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती हैं, जो एक ब्लेसिंग होती है यूनिवर्स की, वो आपके साथ जुड़ी हुई है। ये बात आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपनी बैकग्राउंड यानी कि फैमिली, आपके अंदर एक कहते हैं ना, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं कि भई माता-पिता ने अच्छा आपको संस्कार दिए हैं, किसी का हक नहीं मारना, काइंड हार्टेड रहना है, अपना नहीं सोचना, दूसरों के बारे में ऑलवेज़ सोचना है, या दूसरों के साथ स्टैंड लेना है, दूसरे के हक के लिए स्टैंड लेना है। मतलब एक ऐसी बैकग्राउंड से आप हो कि जहाँ पर अपने लालच के लिए, अ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं देखा जाता, दूसरों के लिए भी सोचा जाता है, ठीक है? तो आप अपने बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में कम फाइट करते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के लिए एफर्ट्स ज़्यादा लगाने वाले हो, ठीक है? तो यहाँ पर किसी का देखिए, अ, कोई जुपिटर से भी रूल होता है, या किसी का गुरु बहुत अच्छा है, या किसी की ज़िंदगी में गुरु के आने से बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। समझाने से बहुत अच्छा आपको एक ज्ञान मिल रहा है, एडवाइस मिल रही है, पॉज़िटिव एडवाइस जो होती हैं, ठीक है? गाइडेंस आप ले लीजिए, ठीक है? और यहाँ पर किसी को येलो कलर प्रोमिनेंट है, आपका या आपके पार्टनर का फ़ेवरेट होगा, या आपको पहनना चाहिए, ठीक है? उनको लगता है कि भई उनके हाथ से आप निकल गए। एक एम्परर्स की पोज़ीशन क्या होती है? वो उसको यू you नो know, हर सिचुएशन को हैंडल करना आता है। एक ऐसे थ्रोन पर बैठी होती है कि जिसकी बैक यानी कि पीछे से भी बहुत अच्छे संस्कार लेकर आई होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भई रिच नहीं हो तो आपके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, नहीं। जो राजा होता है ना, रंक भी बन जाए तो उसके अंदर जो एक क्या उसको बोलते हैं, जो खानदानी एक ब्लड में जो एक होता है कि भई हाँ, वो राजा है तो राजा की तरह ही रहेगा,
वो वैसे देना ही जानता है, लेना नहीं। ठीक है? तो ये चीज़ है। ठीक है? ये इस चीज़ को वो बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो भई यहाँ पर अ, उनको एम्बैरेसिंग भी होती है कि आपके साथ, क्योंकि आपके लिए उन्होंने ऐसी चीज़ें भी लोगों के साथ डिस्कस की हैं, सोची हैं। कभी आपने कुछ डिमांड की होगी तो उसके लिए भी 4 लोगों के बीच में आपकी एक तरह से इंसल्ट की है कि यही बोला गया, या उनकी फैमिली की तरफ से कि वो लालची है, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो अपना देखती है या अपना फ़ायदा है उसको। तो बेसिकली आपको फ़ायदा नहीं था, आप तो एक अपना हक समझते थे, राइट? जैसे कोई पार्टनर है, बड़ा-छोटा कोई भी हो सकता है, तो आप एक अपना अधिकार समझते थे, उस राइट के अकॉर्डिंग, मतलब आप ये सोचते थे कि कोई भी चीज़ की डिमांड करते थे, मुझे ये ला दो या ये करो मेरे लिए, वो करो। लेकिन उसके दिमाग में क्या चीज़ें आ रही थी कि आप मनी माइंडेड हो, ठीक है? तो आपके दिमाग में पैसा-पैसा, तो आप इसलिए जुड़े हो, आप उसको खा रहे हो या व्हाटएवर, बहुत गलत चीज़ें इस पर्सन ने आपके बारे में डिस्कस की हैं, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो कि आप, जब आपको पता चलना शुरू हुआ कि ये इतने गंदे तरीके से आपको जो है आपके रिलेशन को एक तो ख़त्म किया, तोड़ा, और ऊपर से लोगों के साथ जो है, फैमिली के साथ जो है, मिलकर वो अलग से उड़ा रही है फैमिली, और ये पर्सन जो अलग से बातें बना रहा था, ठीक है? जब वो किसी और रिलेशन में चला गया, कहीं और उसने रिलेशन जो है डेवलप किया या शादी की, व्हाटएवर। आप बहुत रोए हो, अकेलेपन में रहे हो, डेफ़िनेटली यहाँ पर अकेलापन और देखा है आपने, बहुत परेशान। लेकिन जब यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा, डिवाइन ने आपको बहुत समझाया, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आई, ठीक है? आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, उस सिचुएशन से बाहर निकाला। जब आप इस थ्रोन पर आए हो, जब आपने चेंज किया अपने आप को, सेल्फ लव किया, बहुत कुछ सीखा आपने, अब आप इस पोज़ीशन पर पहुँच गए हो कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो। आप दूसरों की लाइफ में जो है, जो कुछ भी मतलब अजीब होता है, गलत कुछ भी लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो बहुत सारी गाइडेंस आप देते हो। कोई टैरो रीडर हो सकते हो, कोई टीचर हो सकते हो, कोई भी आध्यात्मिक गुरु, किसी के भी, मतलब किसी तरह से भी नॉलेजेबल बहुत हो, जो आप, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। आप अभी, पता नहीं आपको आपकी वर्थ का अंदाज़ा हुआ है या नहीं, बट बहुत वर्थेबल हो आप, जो भी अभी इस समय अभी रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो। और आप जिसके साथ भी जुड़ोगे, ऑलवेज़ वो इंसान ऊपर जाएगा, समझ रहे? तो उनको लगता है कि ये अपॉर्च्युनिटी जो है वो उनके हाथ से निकल गई है किसी तरह से, और बहुत परेशान है भई, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर किसी आप वर्गो टॉरस से डील कर सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर कोई लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चलती है भई इस पर्सन की, बहुत लेट नाइट थॉट्स में भी बहुत ज़्यादा एक तरह से परेशान है, रिग्रेट में है। समटाइम्स इसको सोचते-सोचते हेडेक होता है, शोल्डर पेन होते हैं। एंग्ज़ायटी में ये पर्सन चले जाता है, इसको लगता है कि मैं ज़्यादा सोचूँगा ना और ज़्यादा, तो बीमार पड़ जाऊँगा। कभी-कभी तो ये सोचना ही नहीं चाहता, आपके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। जब भी इसको, कभी भी जब ये रात में लेटते हैं या सोते हैं, तो इनको पुरानी बातें याद आती हैं ना, तो इनका मन भर जाता है, या फिर रोना, तो अपनी करतूतों के ऊपर जो है, इसको शर्म आती है इस पर्सन को कि मैंने कैसे-कैसे दूसरों के साथ आपके लिए, यानी अपने पार्टनर के लिए इतना गलत सोच लिया, या गलत बातें की, या दूसरों के कहने पर मैंने इतना कुछ इसको सुनाया या छोड़ दिया। तो आज इसको रिपेंट हो रहा है अपने डिसीज़न के ऊपर, जो डिसीज़न लिया है, ठीक है? और यहाँ पर भी आपके पार्टनर जो है, क्रॉस रोड पर खड़ा पा रहे हैं अपने आप को। उनको लगता है कि अब तो कुछ रह नहीं गया, क्योंकि आप जो है पूरी तरह से चेंज हो चुके हो। तो वो आज भी अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे, ठीक है? और चलिए थर्ड पार्टी का भी देख लेते हैं। उफ़, उफ़, उफ़! ये एक सेकंड, इतने सारे कार्ड एकदम से पुल।
ये तो पर्सन टोटली आपके ऊपर स्टक्ड हो चुका है। थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, फैमिली है तो वो भी देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई, थर्ड पार्टी के साथ जो है ये एक जस्टिस, हाँ हाँ हाँ, देखो बैलेंस बैलेंस करने पे लगे हुए हैं। कोई लिब्रा हो सकते हैं, एयर साइन के हैं ये, या इनके जो भी है मैरिड में हैं, शादीशुदा हैं, लाइफ पार्टनर है जो भी। एक्चुअली इनको इनके साथ भी वही हो रहा है, जस्टिस किया है यूनिवर्स ने। जो दिया है वही लौट कर इनको मिल रहा है, ठीक है। इन्होंने आपको ईगो दिखाई, आपको अकड़ दिखाई, आपके साथ गलत चीज़ें, तो आज की डेट में जिनके साथ भी डीलिंग हो रही है, ठीक है, वो भी आगे इनको वैसा ही मिला, ठीक है। तो थ्रॉट चक्रा इनका हील्ड नहीं है, बात नहीं कर पा रहे हैं किसी से खुलकर, बात नहीं, इनफैक्ट आपके साथ भी खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी इनकी वाइफ है या जो भी इनकी लवर है, जो जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये थर्ड पार्टी बेहद ही शार्प शार्प माइंड है, बहुत चालाक चुस्त। ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, या तो इनके घर में इनकी वाइफ को कुछ पता चला है रिलेशन का, या फिर ऐसी चीज़ें मतलब हो रही हैं इनके साथ जो है, आपके पार्टनर के साथ इनको फोर्सफुली रोका जा रहा है। इनके साथ कोई ऐसी देखिए एडिक्शंस में भी लगाया जा रहा है, गलत एडिक्शंस, कोई और चीज़ें भी हो सकती हैं, बट सेक्सुअल मैं एक पुल फील कराना, अपने कंट्रोल में करना, अगर ये मैरिड नहीं है या मैरिड भी है कहीं और, तो अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी अपने साथ बांधने के लिए, तो ये चीज़ें इनके साथ। और कुछ एक कुछ तंत्र मंत्र, कुछ ऐसी चीज़ें ये निकल कर आया है, तो द डेविल का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो रही हैं या हुई हैं आपके रिलेशन में। इनको इनको बहुत ज़्यादा, ये जो थर्ड पार्टी में गए हैं ना, तो एक सेक्सुअल मैग्नेटिक मैग्नेटिक नहीं हो सकता, लेकिन सेक्सुअल पुल फील हुआ है इनको, या उन्होंने अपनी तरफ अराउज किया है, समझ रहे हैं। तो ये भाई है, एडिक्शन किसी तरह की लगा दी है आपके पार्टनर को, जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है। तो वो सही नहीं है, कुछ ना कुछ वो करती रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आपके पार्टनर के साथ हो रही हैं जो कि सही नहीं है। अब जो अगर जिनकी लाइफ में फैमिली है, जो थर्ड पार्टी मतलब आपको जानती है इनकी फैमिली और नहीं चाहती, देखिए वो शादी, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फैमिली जो है इस शादी के लिए अप्रूवल दे सकती है, उनके माइंड में चल रहा है। बहुत समय से जो है वो सोच रहे थे कि आपको, या तो उन्होंने वॉच आउट किया है, देखा है, लेकिन बहुत जल्दी इस डिसीज़न का आपको जो वेट रहा है, वो आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है? जो फैमिली वाले हैं, या 4 महीने के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर, या कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है, आपके पार्टनर ये न्यूज़ दे सकते हैं कि दैट फैमिली वालों की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो बताइएगा ज़रूर किसके साथ रिलेट कर रही है, किसके साथ जाएगी। ये भई कोई अ, कैप्रिकॉर्न कह रही हूँ। सेलिब्रेशन है, कोई फायर साइन के हो सकते हैं, आपके पार्टनर, या फिर अ, आप हो सकते हो, कोई एरीज हो सकते हैं, ठीक है। कोई वीनस प्लैनेट से भी रूल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई टॉरस है, जिसको आपके साथ लगता है कि दोबारा से स्टार्ट करके उनकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी, एक फाइनेंस से रिलेटेड जो जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाएगी। उनको लगता है कि उनका बिज़नेस जो है वो इम्प्रूव करेगा, जो अभी बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। तो ये दोबारा से चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर अपनी फैमिली में ये चीज़ें बता रहे हैं। डेफ़िनेटली आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं आपके लिए कि आप उनके लिए बहुत लकी हो, और अगर वो आप शादी करेंगे तो उनका बिज़नेस भी आगे ग्रो करेगा, और मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला होगा कि जब आप थे उनकी लाइफ में तो बहुत सारी सही हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें सही चल रही थी। बॉटम ऑफ द डेक जो है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसी ही फीमेल है उनकी लाइफ में, कोई सिंगल मदर हो सकती है,
कोई सिंगल किसी की मदर हो सकती है, कोई विडो हो सकती है, जिन्होंने अपने आप मतलब खुद से ही परवरिश की है या बच्चों को पाला है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्टी का भी हो गया, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा वाले हैं तो उनका भी चेक कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। ओके, गिर गया बे कार्ड, ले लूंगी मैं अब। देखो आपके पार्टनर जो भी हैं, ये तो एक ना बहुत ज़्यादा लालची किस्म का इंसान है। बहुत तरह तरह के इसको ऑप्शंस चाहिए। जो थर्ड पार्टी वाले हो भाई, थर्ड सॉरी जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो भाई, आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाले सुन लो आप। इस पर्सन के पास आपसे अ, क्या कहते हैं, आपके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें वो डील कर रहे हैं। कभी आना, कभी जाना सडनली, और कभी आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना, कभी बहुत लव बॉम्बिंग करनी, कॉल मैसेजेस करने लग जाना। तो ये पर्सन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में ट्राई करता है, बातें करता है, तो इसलिए इस पर्सन का जो है आपके बिना टाइम अच्छे से निकल रहा है। ठीक है, तो कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस हैं इस पर्सन के पास, मल्टीपल चॉइसेस। और वैसे भी ये कुछ दूसरी चीज़ों के पीछे भागता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे कुछ भी अलग अलग चीज़ें इसको चाहिए, या इसके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा। मतलब आपके लिए जब टाइम निकालना होता है ना, तो उसके लिए उसके पास टाइम नहीं होता है, समझ रहे हैं। और देखिए, बैलेंस करना चाहता है ये आपके साथ, अब आना चाहता है। और बट ये है कि शायद डिवाइन अब जो है इसको लेसन देना चाहते हैं, यूनिवर्स, समझ रहे हैं। यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड है, तो बैलेंस्ड आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ करना चाहता है कि बैलेंस हो जाए दोनों के बीच में, एक नई शुरुआत हो जाए। पर डरता है, जो टावर आ चुका है, जो टावर आया है आप लोगों के बीच में, या बातें खराब हुई हैं, या उनकी सच्चाई आपको पता चली हो कुछ भी, ठीक है, जो बोला हो कि घर में सही नहीं है, ये है वो है, तो अब आपको कहीं ना कहीं से तो आपको इनकी सच्चाई पता चली है, तो उन सब के चलते हुए ये थोड़ा अवॉइड कर रहा है आपको। उसको लगता है कि आप मानोगे नहीं, आप एज अ स्टार की तरह जो है, मेजर कोई कोई बात हुई आप लोगों के बीच में, किसी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप लोगों के बीच में, आपको बहुत शाइन करते हुए देख रहा है भाई, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले। उनको लगता है कि भाई, सॉरी मैं ऑलवेज भूल जाती हूँ कि ऐसे कार्ड्स जो है हाइड करने होते हैं। चलिए, उसको लगता है कि आपके 7 चक्रास जो है वो बैलेंस्ड है, आप शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को ये देखकर गुस्सा भी चढ़ता है, जेलसी भी होती है भाई इस पर्सन को, कि अब आप उनको पूछते नहीं हो, वो वैल्यू नहीं देते हो, कॉल मैसेज नहीं करते हो, तो ये सब चल रहा है। सन का कार्ड मैं ले नहीं रही थी, लेकिन देखो खुद से शफल करते हुए पुल आउट हो गया है। ओवरऑल आपकी लाइफ में एक अच्छी कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। सो ये सभी के लिए है, आप थोड़ा वेट कीजिए। और कोई यहाँ पर कुछ जॉब के रिलेटेड, अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब का है, वो भी, उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लव लाइफ में भी सेटलमेंट हो सकती है, आपको कोई न्यू लव आ सकता है, या घर में किसी बच्चे की शादी का भी हो सकता है। बच्चे मतलब अपने माँ बाप के बच्चे, ठीक है। अभी जो मदर्स देख रही हैं, आपके बच्चों की लाइफ में भी ये जो है समय बहुत जल्दी आने वाला है। किसी के फादर की सपोर्ट है किसी को, ठीक है।
तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, वो भी साथ के साथ जो है मैंने आपको बताया है। तो रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। और लाइक और सब्सक्राइब करना है, और जिन्होंने किया है थैंक यू सो मच। जय माता दी।